इतना बड़ा इकबाल है परमवीर सिंह का। और ये जो व्यक्ति आपको संजय पुनमिया दिख रहा है, जब इसका ऑडियो वीडियो सुनिएगा तो आप हंसिएगा। ये खुद को कहता है कि हम इनकी बहन भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है, और ये खुद भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से करीबी है कि नहीं है भगवान जाने। लेकिन फैला दिया कि एकनाथ शिंदे से भी इनकी करीबी है, पवार से भी करीबी है। कोई भी नेता पावर में रहे उनसे इस तरह के दलालों की करीबी हो जाती है। संजय पुनमिया करता क्या है? तो कुछ नहीं, संजय अग्रवाल के भतीजे कह रहे हैं, सौरभ अग्रवाल कह रहे हैं कि साहब वो कुछ दिन पहले तक वो मारुति 800 से चलने वाला व्यक्ति था, आज वो हजारों करोड़ का मालिक है। मरीन ड्राइव पे 7,000 स्क्वायर फीट का कोई बंगला है, उसको कब्जा करने का आरोप है। अब मरीन ड्राइव पे 7,000 स्क्वायर फीट के बंगले की कीमत कल्पना से बाहर है, उसको भी कब्जा करने की इनके ऊपर आरोप है। मतलब इनका ये जो लाइजनर है, ये मुंबई पुलिस के साथ मिल करके संपत्ति हड़पना, पैसे वालों को फंसाना, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करना, पैसे की उगाही करना, इसका एक ऑर्गेनाइज्ड तंत्र चल रहा है। जो डर जाता है वो झुक जाता है, वो नतमस्तक हो जाता है। जो ये लोग कहता है वही करने के लिए वो तैयार होना पड़ता है। जो नहीं डरता है वो मीडिया में आता है। लेकिन आखिर डरे लोग क्यों नहीं? जब हाईकोर्ट के जज खुद कहें कि नहीं, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, ये परमवीर और संजय पुनमिया के केस को मैं नहीं सुनूंगा, और सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़े मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कि जरा परमवीर, संजय पुनमिया और संजय अग्रवाल के बीच का जो ये मामला है उसको सुन लीजिए। और अब परमवीर, संजय पुनमिया, संजय अग्रवाल नहीं, शेखर काका साहब जगताप, जो महाराष्ट्र के मुंबई हाईकोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी बात सुन लीजिए मिलॉर्ड। और ये करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज मुंबई हाईकोर्ट से, कि मुंबई हाईकोर्ट के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं शेखर काका साहब जगताप, वो बेचारे परेशान हैं। उनके खिलाफ ये परमवीर के गुंडों ने एफआईआर करवा दिया, मुकदमा करवा दिया कि शेखर जगताप ही जो है फर्जी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना है। अब आप सोचिए, इनकी हिमाकत देखिए, पुलिस की वर्दी का खौफ ये देखिए, रौब देखिए कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जब चाहता है तब मुकदमा फाइल कर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ आचरण होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। इनका क्या आचरण है नहीं है भगवान जाने। लेकिन अगर मुंबई हाईकोर्ट का कोई जज कहे कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा, तो मामले की गंभीरता को आप भली प्रकार समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़े कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जो मुकदमा कर दिया है परमवीर सिंह और संजय पुनिया ने, इसकी सुनवाई आप कीजिए। ये हालात है मित्रों मुंबई में। धिक्कार है, धिक्कार है। सेम 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 इस तरह का पुलिस कमिश्नर, इस तरह का पुलिस ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट को तबाह कर रहा है, घुन की तरह खा रहा है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। अदालत भी मौन है। और इसीलिए जब आरोप लगा कि अदालत भी शागिर्द है, ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के साथ है, सबको कमीशन जाता है, मोटा पैसा जाता है। ये छोटा मोटा पैसा नहीं जाता है कमीशन के रूप में, मोटा पैसा जाता है। और इसीलिए तो दिशा के पिता का कंप्लेन नहीं फाइल हो रहा है। ब्रॉड डे लाइट में रेप का है, मर्डर का है कंप्लेन, ब्रॉड डे लाइट में कंप्लेन मुंबई पुलिस नहीं कर रही है, कमिश्नर भी भाग रहा है। और ये परमवीर सिंह का देखिए, अपने साथी संजय पांडे के खिलाफ मोर्चा खुलवाया, उनके खिलाफ भी मुकदमेबाजी कर रहा है संजय पुनमिया। तो ये संजय पुनमिया जो है, जो कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसको
इंप्लीकेट करो, उसके खिलाफ कुछ मुकदमा कर दो ताकि वो उसी में उलझ जाए। उनको बोल दे कि वो संरक्षण दे रहा है अंडरवर्ल्ड को, अंडरवर्ल्ड से रिश्ता इनके हैं, लेकिन ये संरक्षण देने का आरोप लगा दे उल्टा उसके ऊपर, अब तब तक लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। जब तक आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं नहीं संजय पांडे नहीं, ये तो असली खिलाड़ी परमवीर सिंह है, इसका रिश्ता है उस ड्रग कार्टेल से, इसका रिश्ता है अंडरवर्ल्ड से, तब तक इन्होंने ही आरोप लगा दिया संजय पांडे पे कि इनका रिश्ता है अंडरवर्ल्ड से। अब इसी पेच में उलझ जाएंगे, वो साबित करते रहे संजय पांडे की नहीं 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 मेरा रिश्ता नहीं है, रिश्ता इनका है, आरोप लगा दिया अपने साथी पुलिस ऑफिसर पर। इस तरह का कुकृत्य परमवीर सिंह बदस्तूर कर रहा है और अभी तक परमवीर सिंह में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। वो इनके शरद अग्रवाल साहब कह रहे हैं, संजय अग्रवाल के भतीजे, कि अपने बेटे, इनका बेटा लॉयर है, ये अपने बेटे के माध्यम से अब ये सारा काम करवा रहे हैं। अब मित्रों क्या किया जाए, व्यवस्था आपके सामने खड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उसको सुनिए। नहीं सुनना ठीक नहीं है, संदेश गलत जा रहा है। अरे संदेश गलत जा चुका है। अदालत किनके साथ खड़ी है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अदालत का एक बड़ा हिस्सा, पूरी अदालत तो कहना अनुचित होगा, लेकिन अदालत का एक बड़ा हिस्सा, मैंने आपको बताया है ना कि 20 नवंबर के पहले के लिए एक बड़ा खेल हो गया है। अब ऐसे भ्रष्ट तंत्र में फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े होकर के हम लोग मजबूती से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है मित्र, जहां अदालत भाग रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मैदान में टिके हुए हैं। तो आज मैंने आपको बताया परमवीर सिंह का नया कुकृत्य, आज ही कल ही अदालत ने आदेश दिया है मुंबई हाईकोर्ट को कि ये शेखर काके साहब जगताप के खिलाफ जो मुकदमा है उसकी सुनवाई कीजिए। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही खिलाफ परमवीर सिंह और उसके गैंग ने मुकदमा कर दिया, अब सुनवाई करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई, वो तो रिक्वेस्ट है, निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, प्रार्थना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना की है, प्रार्थना बड़े अंदाज में, मिलॉर्ड किसी तरीके से शेखर काका साहब जगताप की जो अर्जी है उसको सुन लीजिए, लाज रख लीजिए, शर्म आ रही है। दिन के उजाले में इस तरह का कुकृत्य मुंबई पुलिस वाले कर रहे हैं, और सिर्फ परमवीर सिंह नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या है इस वर्दी में भ्रष्टाचारियों की, बहुत बड़ी संख्या। मित्रों बहुत सोच समझ करके, बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ही पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन बिना डर के, निडर होकर के इन बेईमानों के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी, वरना मुझे लगता नहीं है कि अदालतों पर भी अब आप कॉन्फिडेंस जता सकते हैं। जब अदालतें ही भाग खड़ी हो रही हैं तो दूसरा क्या कर सकता है। फिर भी आप लोगों का दबाव अगर बना रहा तो इस तरह के भ्रष्ट ऑफिसर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये था नया करतूत परमवीर का। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।